जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तों, आज जो हम चर्चा करने वाले हैं, जो आजकल हमारा जो है भगवान के 24 अवतारों की जो कथाएं चल रही है, उसमें से जो है हम 14 अवतारों की कथा पहले सुना चुके हैं। आज हम जो है जो 15वां जो अवतार है मनवंतरा भगवान का जो है मनु अवतार, जो मनवंतरों का जो अवतार है उसकी कथा हम सुनाने जा रहे हैं। भक्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा को शेयर कीजिएगा। भक्तों, ये कथा जो है हम भक्तमाल ग्रंथ से आपको सुनाते हैं। यदि हमें कथा सुनाने में कहीं हमारे द्वारा कोई त्रुटि होती है, उस त्रुटि के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। और हम भक्तों से निवेदन करते हैं कि आपको कहीं लगे कि हम कहीं पर गलत हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख करके आप हमें सूचित कर सकते हैं, ताकि हम उसमें सुधार कर सकें। भक्तों, जो भगवान श्री हरि विष्णु के जो 24 अवतार हैं, उनमें से जो है जो 15वां जो अवतार है वो मनवंतरा अवतार है। भगवान का जो मनु अवतार है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। जो सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, जैसे सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युग का जो है, जब जो ये 4 युग जो है जब 1000 बार व्यतीत हो जाते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग जो है 1000 बार जब व्यतीत हो जाते हैं, तब जो है इस 1000 वर्ष के जो 4 कल्पों को जो है एक कल्प कहा जाता है। इन 4 युगों के जब 4 युग जो है एक बार बीते, तो इस प्रकार से जब 1000 वर्ष तक जब बीत जाते हैं, 1000 बार जब बीतते हैं, तब इसे जो है एक कल्प कहा जाता है। एक कल्प का मतलब हुआ कि 1000 बार चतुर्युगी काल, अर्थात मतलब जो ये सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, तो ये इस प्रकार से जो है 1000 बार जब आएगा तो उसको जो है एक कल्प कहा जाता है। और इस एक कल्प को जो है ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। जब यानी 1000 बार ये चारों युग जब व्यतीत होते हैं, तब जो है उस समय जो है ब्रह्मा जी का एक दिन व्यतीत होता है। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में, अर्थात एक कल्प में जो है 14 मनु होते हैं। यानी इस 1000 वर्ष की जो चतुर्युगी है उसमें जो है 14 मनु जो है निरंतर बदलते रहते हैं। प्रत्येक मनु जो है 71 चतुर्युगी से कुछ अधिक काल तक अपना जो है अधिकार भोगते हैं। यानी कि लगभग 71 बार जब जो है इन 4 युगों का समावेश होगा, तो उस दौरान जो है एक मनु जो है उसमें रहेंगे। तो ऐसा जो है इसका प्रमाण मिलता है। तो इन मनवंतरों में जो है भगवान जो है सत्व गुण का आश्रय, और जो सत्व गुण का आश्रय ले अपने मनु आदि मूर्तियों के द्वारा जो है पौरुष प्रकट करते रहते हुए और विश्व का पालन करते हैं। यानी कि जो है नाना प्रकार से जो है विश्व का संचार करते हैं और इसका पालन करते हैं। विश्व व्यवस्था को संचालन करते हुए अपने अपने मंत्र में जो है बड़ी सावधानी से सब के सब मनु जो है पृथ्वी पर चारों चरणों में जो है परिपूर्ण धर्म का अनुष्ठान स्वयं करते हैं। अर्थात चारों तरफ घूमते रहते हैं और जो है ये अपने जो धर्म का जो है अनुष्ठान करते हैं, तथा प्रजा से जो है खुद तो ये धर्म का अनुष्ठान करते हैं और प्रजा से भी ये करवाते रहते हैं। तरह तरह के जो है लीलाएं करके ये प्रजा से जो है ये धर्म का अनुष्ठान करवाते रहते हैं। जब एक मनु की अवधि पूरी जाती है, तो उनके साथ साथ उस समय के इंद्र, सप्तऋषि, मनुपुत्र और भगवत अवतार तथा देवता, ये 6 पालों की जगह नए नए होते हैं। अर्थात जब सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये 4 युगों का जो 4 युग हुए, इस चतुर्युगी का जब 71 वर्ष जब बीत जाते हैं, लगभग 71 वर्ष जब ये बीतते हैं, तब जो है एक मनु जो है अपना जो है शासन बदलते हैं। मनु महाराज बदल जाते हैं। जब ये मनु बदलते हैं तब क्या क्या बदलते हैं? तब जो इंद्र जो होता है, जो देवराज इंद्र है, वो बदल जाते हैं। जो सप्तऋषि हैं वो भी बदल जाते हैं। जो मनु के पुत्र हैं वो भी बदल जाते हैं। और जो भगवान के अवतार हैं वो भी बदल जाते हैं। और भी जो नाना प्रकार के देवता जो गण हैं वो भी सब बदल जाते हैं। इस प्रकार से जो है
शास्त्र कहते हैं। जब 14 मनु का जो है 14 मनु का जो संक्षिप्त वर्णन है वो इस प्रकार से है। सबसे पहले जो हुए स्वयंभू मनु हुए। स्वयंभू मनु यानी कि मरीचि आदि महान शक्तिशाली ऋषियों से भी सृष्टि का अधिक विस्तार नहीं होते देख करके जब ब्रह्मा जी के मन ही मन जो है चिंता करने लगे कि अब सृष्टि का जो है विस्तार कैसे होगा, तो हो बड़ा आश्चर्य है, मेरे निरंतर प्रयत्न करने पर भी प्रजा की वृद्धि नहीं हो रही है। ऐसा जो है ब्रह्मा जी सोच रहे हैं कि मैं बराबर जो है प्रयास कर रहा हूं कि प्रजा की वृद्धि हो, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। ऐसा जो है ब्रह्मा जी सोचने लगे। ब्रह्मा जी कहते हैं मालूम होता है इसमें दैव ही कुछ विघ्न डाल रहा है। जिस समय ब्रह्मा जी इस प्रकार दैव के विषय में विचार कर रहे थे, उसी समय अकस्मात उनके शरीर के दो भाग हो गए। जब ब्रह्मा जी ऐसा अपने मन में विचार कर रहे थे, उस समय जो है उनके शरीर के दो भाग हो गए और उन दोनों विभागों से जो है एक स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ, यानी कि एक स्त्री पुरुष इधर एक स्त्री पुरुष इधर, दोनों जो है दो जोड़े उसमें प्रकट हो गए। तो उनमें से जो पुरुष था वो सार्वभौम सम्राट स्वयंभू मनु हुए और जो स्त्री थी वह उनकी महारानी शत्रुपा हुई, यानी कि मन शत्रुपा, जो मनु और शत्रुपा जो है, जो भी आज हम धर्म कर्म के काम करते हैं, ये इन्हीं की सृष्टि के द्वारा जो रची हुई जो है उनका जो है मन शत्रुपा के रूप में उनका प्रकाट्य हुआ। तब से जो है मिथुन धर्म से प्रजा की वृद्धि होने लगी, यानी कि आगे जो है संतानोत्पत्ति होने लगी। तो महाराज स्वयंभू मनु ने जो है शत्रुपा से 5 संतानें उत्पन्न की। श्री प्रियव्रत और उत्तानपाद, प्रियव्रत और उत्तानपाद इनके 2 पुत्र हुए और आकोति, प्रसूति और देवहूति, आकोति, प्रसूति और देवहूति, ये जो है उनकी 3 कन्या हुई। तो मनु जी ने जो है आकोति का विवाह जो है रुचि प्रजापति से किया और देवहूति का विवाह जो है कर्दम प्रजापति से और प्रसूति का विवाह जो है दक्ष प्रजापति से हुआ। इन तीनों कन्याओं की जो है संतति से सारा संसार भर गया, यानी इन तीनों कन्याओं से जो है आगे को संसार का प्रचालन हुआ। उसके बाद दूसरे नंबर के जो मनु हुए वो हुए स्वरोचिष मनु। ये जो स्वरोचिष मनु थे ये अग्नि के पुत्र हुए और जो तीसरे जो मनु का जो अवतरण हुआ वो हुए, वो जो है प्रियव्रत, जो प्रियव्रत के उनके जो है प्रियव्रत के पुत्र थे। और उसके बाद चौथे नंबर के जो मनु थे वो तामस नाम के मनु, ये जो है उत्तम के सगे भाई थे। 5वें जो है रैवत मनु, ये जो है चौथे मनु यानी तामस के सगे भाई हुए। और जो छठे जो है चाक्षुष मनु, ये जो है चक्षु के पुत्र थे। और 7वें जो हुए वैवस्वत मनु यानी विवस्वान यानी सूर्य के पुत्र यशस्वी श्राद्ध देव ही जो है 7वें वैवस्वत मनु है और यह वर्तमान मंत्र ही उनका जो है काल है। यानी कि अभी जो हमारा चल रहा है, जैसे हम संकल्प जारी करते हैं व्यवस्था मनमंत्रे अष्टाविशतमे, मतलब संकल्प में बोलते हैं व्यवस्थित मनमंत्रे अष्टाविशतमे कलयुगे, कलयुग प्रथम, इस तरह से बोलते हैं ना। तो अभी क्या है कि व्यवस्थित मनु जो है अभी चल रहे हैं, ये 7वें मनु है। इनको जो है श्राद्ध देव का जो है साक्षात स्वरूप को माना जाता है। वर्तमान में जो है इन्हीं का समय चल रहा है। जब इनके शासन इनका संपन्न होगा, उसके बाद जो 8वें जो मनु आएंगे वो होंगे श्रावण्य मनु। ये 8वें मंत्र में जो है सूर्य की पत्नी छाया देवी के पुत्र के रूप में इनका प्रकाट्य होगा। ये श्रावण्य मनु जो है छाया से उत्पन्न होंगे। और जो 9वें जो उसके बाद जो मनु उत्पन्न हो गई वो जो है दक्ष श्रावणी, यानी वो वरुण के पुत्र दक्ष श्रावणी मनु, यानी वो वरुण के पुत्र होंगे। और जो 10वें जो मनु होंगे वो ब्रह्म श्रावणी, जो उपसो के पुत्र ब्रह्म श्रावणी 10वें मनु होंगे। और धर्म श्रावणी जो है ये 11वें मनु होंगे। रुद्र श्रावणी जो है ये 12वें मनु होंगे और देव श्रावणी 13वें मनु होंगे और इंद्र श्रावणी ये 14वें मनु होंगे। इस प्रकार से 14 मनवंतर जो है भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों ही काल में चलते रहते हैं और समस्त भूमंडल का जो है शासन करते हुए सनातन धर्म की रक्षा करते हैं। तो ये जो 14 मनुओं के जो हमने कथाएं सुनाई, ये जो 14 मनु जो है भगवान से हरि विष्णु का ही इनको अवतार माना गया। ये जो है
तीनों काल में चलते रहते हैं और ये भूत भविष्य और वर्तमान में ये जो है हर प्रकार से इस भूमंडल का जो है शासन करते हैं और सनातन धर्म की जो है रक्षा करते हैं, सनातन धर्म को जो है प्रचार और प्रसार करते हैं। तो इस प्रकार से भक्तों, ये जो भगवान के जो 15वां जो अवतार था, श्री मनवंतरा अवतार की कथा मैंने आप लोगों को सुनाई। यदि कथा आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। भक्तों, जो ये छोटी छोटी जो जानकारी है हमें जितनी मतलब ग्रंथों से जहां जहां हमें मिलती है, हम इसको आगे जो है आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी मैं कोई व्यास नहीं हूं, कोई कथाकार नहीं हूं, कोई बहुत विद्वान नहीं हूं। मैं तो जैसे इस ग्रंथ में लिखा हुआ है उसी हिसाब से मैं पढ़ता हूं। मैं सोचता हूं आगे आप लोगों को भी थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी जहां तक पहुंच सके पहुंचाने की कोशिश मात्र है, और कुछ नहीं है। और यदि इसमें कहीं कोई त्रुटि होती है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यदि आपको वीडियो में कहीं कोई त्रुटि लगती है, मैं हाथ जोड़ करके सबसे यही प्रार्थना करता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में लिख करके आप हमें सूचित करें ताकि हम उसमें सुधार कर सकें, ताकि जो भी हमसे गलती हो रही है उस गलती के लिए हम क्षमा याचना कर सकें। जय जय श्री सीताराम भक्तों।